बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान से इसके प्यारे नाजरीन, मैं आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम नाजरीन अल्लाह के करम फजल से खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज मैं आपको सदका करने के 10 फ़ायदे बताऊंगी। सदका करने से जो मुसीबतें आफतें आप पर ख़त्म होगी, आज मैं उनके बारे में बताऊंगी। सदका करने से अल्लाह ताला किस तरह नवाजता है, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी। आज की वीडियो देखने के बाद सदका करने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। अगर आपके पास 10 रुपये 20 रुपये हैं, अगर आपके पास रोज़ाना 1 रुपया है, जितनी आप हिम्मत रखते हैं आपने रोज़ाना उस चीज़ का सदका कर देना है। नाजरीन, वो चीज़ पैसे हैं या कोई खाने वाली चीज़ है, आपने सदके के नाम से किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दे देना है तो इंशाल्लाह फिर देखें अल्लाह ताला कैसे नवाजता है। नाजरीन, सदका करने से बहुत से फ़ायदे होंगे। आज मैं आपको सदका करने से जो आपको फ़ायदे हासिल होंगे उनके बारे में भी बताऊंगी और जो अल्लाह ताला आप पर खुश होगा वो भी तफसील से बताऊंगी। नाजरीन, सदका करने के 10 फ़ायदे मैं आपको बताने लगी हूँ जिन पर आपने अमल भी करना है। नाज़रीन, सदका करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला आप पर जो आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो ख़त्म कर देता है। सदका आफतों मुसीबतों के लिए ढाल है। तो रोज़ाना आपने जितनी हिम्मत रखते हैं सदक़े के नाम से किसी ज़रूरतमंद को दे देने हैं। नाज़रीन, जब आप घर से निकलते हैं तो खुदा न खास्ता रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मुसीबत जिससे आपका जानी नुकसान भी हो और माली नुकसान भी हो, तो जब आप घर से सदका देकर निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा और कोई भी हादसा पेश नहीं आएगा। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएगा। तो आपने करना क्या है कि जब सुबह घर से निकलना है तो किसी मांगने वाले, किसी गरीब ज़रूरतमंद को जब भी देखें तो फ़ौरन से सदका दे देना है। नाज़रीन, सदका करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत रहती है। अगर आप सदका करके घर से निकल जाते हैं और आप कहते हैं कि मौला, मैंने अपना घर और अपने घर वालों को तेरे सपुर्द कर दिया और इस नीयत से मैंने सदका भी दे दिया, तो आपने जब ये नियत करके सदका देना है तो फिर देखें आपके पीछे आपकी बेटियों की, बीवियों की, माओं की, बहनों की, बेटों की हिफाजत भी करेगा और आपकी इज़्ज़त अल्लाह की हिफाजत में होगी और अल्लाह ख़ुद हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, सदका करने का तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आप हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। सदका करना जो है वो हर बीमारी के लिए शाफी इलाज है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं या कोई चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो हो सकता है जो आपने 2000 3000 उस पे लगाना है वो किसी गरीब को 500 दे दें, 200 दे दें, 400 दे दें, जितनी हिम्मत है दे दें, 100 रुपये दे दें और उसे बोलें कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह माल में इजाफ़ा करेगा। नाज़रीन, सदका करने का चौथा फ़ायदा ये है कि माल में इजाफ़ा होगा, रिज़्क़ में बरकत होगी, कारोबार में फरावानी होगी और माल में कुशादगी होगी। अल्लाह फरमाएगा, बंदे एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। अगर आप किसी गरीब को 10 रुपये 20 रुपये देते हैं तो उसके बदले अल्लाह आपको 100 या 200 रुपये देता है। अल्लाह सदका करने वाले को दुगना अता करता है। आप ये कहें कि अल्लाह की रज़ा के लिए सदका है तो फिर देखिए अल्लाह आपका माल कैसे वसी करता है। नाजरीन, सदका करने का 5वां फ़ायदा ये है कि फ़रिश्ते आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि मौला, सदका करने वालों को मालो दौलत में इजाफ़ा फरमा, उनकी उम्र को लंबा कर दे और उसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। और नाजरीन, याद रखें कि अल्लाह अपने फ़रिश्तों की बात भी सुनता है। सदक़े के नाज़रीन बहुत से फ़ायदे हैं, तफसील से बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, सदका करने का छठा फ़ायदा ये होगा कि दिल की सख्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ज़ुबान और दिल की सख्ती हरगिज़ पसंद नहीं। इसलिए
اللہ تعالیٰ نے زبان اور دل میں ہڈی نہیں رکھی۔ اگر زبان میں ہڈی ہوتی تو زبان سخت ہوتی، اگر دل میں ہڈی ہوتی تو دل سخت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کی سختی بالکل پسند نہیں، اس لیے صدقہ کرنے سے زبان اور دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صدقہ کرنے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ تو کہیں بات دور کی بات ہے ناظرین، گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ بندے مجھ سے وعدہ کر کے مکر گئے، کیونکہ اللہ کو وعدہ خلافی ہرگز پسند نہیں، تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، تو پھر اس کے زوال کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ دولت ہے تو دولت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھر ہے تو گھر چھین لیا جاتا ہے، عزت ہے تو عزت ختم ہونے لگتی ہے، تو اس لیے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ناظرین، صدقے کا 8واں سب سے بڑا فائدہ کہ آپ بری موت سے بچیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے مرتے ہیں کہ ان کی لاش ہی نہیں ملتی، یا کسی پانی وغیرہ میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، کسی ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں۔ اس طرح کی موت سے حفاظت کے لیے صدقہ کریں، انشاءاللہ آپ بری موت سے حفاظت میں رہیں گے۔ صدقہ ناظرین 1000 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، 1000 مشکلات کو ٹال دیتا ہے، 1000 پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، 1000 دکھ درد کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، صدقہ کرنے کا 9واں فائدہ جو ہوگا وہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ہوگا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کو ان کی یہی ادا پسند آ جاتی ہے، تو وہ لوگ صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ عذاب قبر سے حفاظت اور جہنم کی گرمی سے دور رکھے گا، حشر کی گرمی سے دور رکھے گا، اور اس کی قبر کشادہ ہوگی، وسیع ہوگی۔ ناظرین، جو صدقہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو یہ آخرت میں ہمارے کام آتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے زیادہ صدقہ دیا کریں، اور صدقہ دینے کا 10واں سب سے بڑا فائدہ کہ بروز قیامت دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں گے تو اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہ 10 فائدے بہت ہی مجرب ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ لازم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، تاکہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی بھی رہنمائی فرمائے۔ آمین۔